स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आपके लिए लाए हैं 50 जीके जीएस के प्रश्न जो आइए इस प्रकार से हैं। तो देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए रूपकुंड झील। ऑप्शन ए रूपकुंड झील। दूसरा प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है और क्रांति से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। पहला, खाद्य उत्पादन वृद्धि हो जाएगा हरित क्रांति। दूध उत्पादन हो जाएगा श्वेत क्रांति। और मत्स्य पालन नीली क्रांति। उर्वरक भूरी क्रांति। तो इसमें देखा जाए तो जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, करनाल वंट रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी गेहूं। ऑप्शन सी गेहूं। चौथा प्रश्न देखेंगे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। पांचवा प्रश्न देखेंगे, किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो जो नहीं लगती है ऑप्शन ए चाड हो जाएगा। ऑप्शन ए चार्ट इसका सही जवाब होगा। छठा प्रश्न देखेंगे, डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सातवां प्रश्न देखेंगे, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए उपभोक्ता की प्राथमिकता। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए नौरोजी। नौवां प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1991। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 10वां प्रश्न देखेंगे, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 11वां प्रश्न देखेंगे, डायनमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को प्रवर्तित करता है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी उसके द्वारा हटाए हुए द्रव्य की मात्रा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, चिनार वन्य जीव बिहार किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। ऑप्शन ए केरल। 14 नंबर देखेंगे, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर। ऑप्शन ए न्यूटन प्रति मीटर। 15वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है। तो जो नहीं है वो हो जाएगा ग्रेनाइट। ऑप्शन ए ग्रेनाइट। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजकता। ऑप्शन ए संयोजकता। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम। आयरन ऑक्साइड एवं एल्यूमिनियम। 18वां नंबर देखेंगे, वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। 19वां नंबर प्रश्न देखेंगे, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है?
तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्रोमियम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 20वां नंबर देखेंगे, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? तो इसका जो सही जवाब होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 21वां प्रश्न देखेंगे, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा दर्भ में दर्भ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 22वां प्रश्न देखेंगे, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रक्तचाप बढ़ने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 23वां प्रश्न देखेंगे, अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मस्तिष्क। ऑप्शन सी मस्तिष्क। 24वां नंबर प्रश्न देखेंगे, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोगेंट। मेडुला ऑब्लोगेंट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 25वां प्रश्न देखेंगे, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है? तो इसका जो कारण होता है गठिया का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 26वां प्रश्न देखेंगे, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी संक्रमण से संघर्ष करना। बी इसका सही जवाब होगा। 27वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो जो नहीं है ऑप्शन बी सरसों हो जाएगा। 28वां देखेंगे, निम्नलिखित में से लोदी राजवंश के संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। तो पेशवा की हो जाएगी राजधानी दिया हुआ है, तो देखते हैं। पेशवा का हो जाएगा पूना, और भोंसले का हो जाएगा नागपुर, होलकर का हो जाएगा इंदौर, और गायकवाड़ का हो जाएगा बड़ौदा। तो इस प्रकार जो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30वां नंबर देखेंगे, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 31वां नंबर देखेंगे, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हाजी बेगम। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 32वां नंबर देखेंगे, विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी विरूपक्ष। ऑप्शन बी विरूपक्ष। 33वां नंबर देखेंगे, विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी बिंदुसार। ऑप्शन सी बिंदुसार। 34वां नंबर देखेंगे, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? तो जो व्यापारिक केंद्र था वो उज्जैन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 35वां प्रश्न देखेंगे, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका जो निर्माण करवाया था वो कृष्ण प्रथम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 36वां प्रश्न देखेंगे, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुर्तगाल। ऑप्शन ए पुर्तगाल। 37वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। 38वां प्रश्न देखेंगे, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो क्यों असफल रहे? वो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब बी इसका सही जवाब होगा। 39वां प्रश्न देखेंगे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था?
तो जो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। 40वां प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम था। तो इसका जो नाम था इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। ऑप्शन बी, एच.सी. मुखर्जी। 42वां प्रश्न देखेंगे, मिलान करने का है, तो आइए देखते हैं। नागरिकता किस भाग में है? तो हो जाएगा भाग 2, और पंचायत जो हो जाएगा भाग 9 में, और राजभाषा भाग 17, और सहकारी समिति भाग 9 के ख में। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब है सी इसका सही जवाब होगा। 42 के सी इसका सही जवाब होगा। 43वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति के आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। तो जो इसका वर्णन है अनुच्छेद बी में है, अनुच्छेद 18 में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 44वां प्रश्न देखेंगे, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त है, ये सही है। इसे लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है, ये भी सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 क में किया गया है, तो ये गलत है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 45वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो आइए देखते हैं। कारागार आता है, स्थानीय शासन ये भी आता है, लोक स्वास्थ्य ये भी आता है, समाचार पत्र ये नहीं आता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 46वां प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो प्रयुक्त होती है वो सिर्फ अंग्रेजी, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 47वां प्रश्न देखेंगे, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22। ऑप्शन बी 22। 48वां प्रश्न देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 44वां संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। 49वां प्रश्न देखेंगे, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि। खाद्य एवं कृषि। 50वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।